बैरिस्टर अली जफर साहब, आज सबसे पहले क्या आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे मरियम नवाज साहबा के इस इल्ज़ाम को? वो कह रही हैं कि आज जिस वर्दी ने ये जंग जिता के दी है और पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया है, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी इस वर्दी की इज्जत को तार तार करने में, और आप 9 मई वाले हैं, हम 10 मई वाले हैं। अब देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जो पीएमएलएन की लीडरशिप है, उन्होंने चूंकि बढ़ चढ़ के किसी किस्म की तनकीद नहीं की, किसी किस्म की तकरीर नहीं की मोदी के खिलाफ, और चूंकि हमने इस बात को रेज किया है और उसको दोहराया है और बताया है कौम को कि देखें, पीटीआई और पीटीआई की लीडरशिप, पीटीआई के इमरान खान साहब, हमारी जितनी सेनेट में लोग हैं, नेशनल असेंबली में लोग हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज में लोग हैं, हम सब ने अपने डिफरेंसेस, अपने जो मुखालफतें हैं, अपनी जो तशद्दुद हमारे ऊपर हो रहा है, वो सब कुछ को पीछे छोड़ के हमने कहा कि अब क्योंकि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, पाकिस्तान का बका का मामला है, पाकिस्तान की सालमियत का मामला है, तो हमने एक जगह खड़े होके यकजा मोदी को ललकारा और कहा कि हम इकट्ठे हैं और हम आपका हर सूरत में मुकाबला करेंगे, हम अपनी जान भी देने को तैयार हैं। और हमने भरपूर तरीके से इसको साबित भी किया। हमारी जो सोशल मीडिया टीम है, उन्होंने पूरी तरह अटैक किया, और जहां हमने अपनी हमारी अफवाज पाकिस्तान जीती जंग फिजिकली, हमने सोशल मीडिया पे भी जंग जीती। हमने हमारी फॉरेन सर्विस वाली जो लोग हैं, उन्होंने भरपूर अपने अंदाज में जो लड़ाई की, हम वहां भी सफारती जंग भी जीते। हमारी दोस्त ममालिक हमारे साथ खड़े रहे, हिंदुस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा रहा। तो ये सारा जब हुआ तो पीटीआई का और पीटीआई के जो लोग हैं उनका और पीटीआई की लीडरशिप की वाह वाह होना शुरू हुई। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो एक तकाजा था कि आप एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, आप और मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं, उनको चाहिए था कि वो भी उसी तरह आके गुफ्तगू करते, बयानात देते, उसी तरह आके इत्तेहाद दिखाते, उसी तरह आके अटैक करते मोदी को और मोदी की जो इंतहा पसंद हुकूमत है उसको, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। तो अब वो सारी जो एम्बेरसमेंट है उससे डाइवर्ट करने के लिए मेरा ख्याल है ये बहाना बनाया गया है कि वापस उस सही चीज है, को उठाओ। लेकिन बैरिस्टर साहब, जो एतराज आप उठा रहे हैं, और इमरान खान साहब ने भी अडाला के में बैठ के ये एतराज उठाना वो नहीं भूले कि नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं बोल रहे, तो इसका जवाब तो इरफान सिद्दीकी साहब ने दे दिया है। वो कहते हैं कि भले ही उनकी जबान नहीं हिली, लेकिन उन्होंने भारत के दरो दीवार हिला दिए हैं। सर, जबान हिलाई है नहीं हिलाई, लेकिन भारत के दरो दीवार जरूर हिलाए हैं। बैरिस्टर साहब, फिर भी आप एतराज उठा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बोले नहीं है। इस चीज का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अगर ये हो सकता है और अगर ये वो कह रहे हैं, उनका आपने बयान अभी बताया, तो ये वही जानते हैं कि किस तरह किया नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन हम तो वो बात कर रहे हैं जो हमने देखी, सुनी और जो हमने समझी। चले किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि कितना अच्छा माहौल बना है, जंग अभी खत्म नहीं हुई, हम हालत जंग में हैं, नैरेटिव बनाने की भी जरूरत है। तहरीक इंसाफ ने नैरेटिव बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया था, लेकिन अमली तौर पर और अदालतों से ये कैसे मुमकिन है? देखें, मेरा ख्याल है ये कोई डिमांड नहीं है पीटीआई की तरफ से कि इमरान खान साहब को रिहा कर दें। ना इमरान खान साहब ऐसी कोई डिमांड कर रहे हैं। वो तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वो अदालत के जरिए हो सकती है, झूठे मुकदमे हैं, और हमें यकीन है कि अल्टीमेटली हमें अदालत से बिल्कुल इंसाफ मिलेगा और वो बाहर आ जाएंगे, और बहुत उसका वक्त आ गया है, बहुत करीब आ गया है। हम सिंपली ये कह रहे थे कि आप इस किस्म के माहौल में थोड़ी देर के लिए एक एपीसी कॉल करें और वहां इमरान खान साहब की आवाज बुलंद करने की इजाजत दें, ताकि वो अपनी आवाज जब कौम सुनेगी तो हमारा नैरेटिव जो है वो और बेहतर तरीके से पेश हो सकेगा। ये हमारा मौक़िफ़ है। कोई रिहाई की बात अगर कोई कर रहा है तो ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। आप देखिए कि मोदी के जितने इरादे थे वो सारे पाश पाश हो गए। उनका ख्याल था कि सबसे पहले तो वो अपना एक साबित कर देंगे पूरी दुनिया को कि हम मिलिटरीली बहुत सुपीरियर हैं, बहुत हम मजबूत हैं, और बहुत कमज़ोर है पाकिस्तान। वो अल्लाह के फजल करम से हमने दिखा दिया कि हम कमज़ोर नहीं बल्कि उनसे हमारी बर्तरी है, टेक्नोलॉजिकली भी, जोश के जरिए, जोश की हद तक भी, और हमारी स्किल की हद तक भी। दूसरा उसका ये ख्याल था मोदी का
कि शायद ये हम कश्मीर का इशू जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। तो वो इशू, जो कश्मीर का इशू अभी बैन अवी दुनिया में बिल्कुल खामोश था, वो इशू ही हाईलाइट नहीं हो रहा गया। था, वो एकदम। तो दूसरी नाकामी वो हो गई। तीसरी नाकामी उनकी बड़ी सीरियस ये हो गई कि वो अपने आप को जमहूरियत दिखाते थे, जहाँ आज़ादी राय थी, जहाँ मीडिया बिल्कुल फ्री था। वो लोगों ने देख लिया कि उनका मीडिया कितना कंट्रोल्ड है और कितना अगर आप इसको अल्फाज लफ्ज़ मेरा मैं इस्तेमाल गलत कर रहा हूँ लेकिन शायद मुझे करना पड़ रहा है, कि एक बेवकूफ़ मीडिया लग रहा था। ऐसा मीडिया लग रहा था कि लोग हंस रहे थे, कॉमेडी शो था। हाँ। तो ये भी लोगों ने किया। चौथा उनका ख्याल था कि शायद हमारे जो दोस्त हैं ममालिक, वो पाकिस्तान को छोड़ देंगे, उनका भी अपना अपने अपने मसाइल हैं, तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा बैन अवी दुनिया में। जी। लेकिन अल्लाह के करम से वो भी नहीं हुआ, बल्कि चीन और तुर्की और जो हमारे दूसरे दोस्त ममालिक हैं हमारे साथ बिल्कुल भरपूर तरीके से खड़े रहे। और जो दूसरी दूसरी न्यूट्रल दुनिया थी वो भी हिंदुस्तान के साथ नहीं इस मामले पे खड़ी हुई। पांचवी चीज जो उनका ख्याल था कि वो कर लेंगे, वो ये थी कि वो अपनी सियासत को चमका लेगा। हाँ। और वहां मशहूर जाएगा, तो वहां भी उनके ऊपर पॉलिटिकल बैकलैश गेन्स आ होगा। रहा जी है। बिल्कुल। पॉलिटिकल गेन कोई नहीं हो रहा। हाँ। तो ये सारी डिफीट ही डिफीट है उनकी, और नाकामी ही नाकामी है। सोशल मीडिया उनका बड़ा उस पे नाज था उनको, वो भी हमारी सोशल मीडिया ने उनको तबाह कर दिया। सो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा अच्छा माहौल था। उनका ख्याल था कि शायद हम लोग पाकिस्तानी आपस में लड़ते हैं, हम सियासत करते हैं, अलग अलग होंगे। वो भी हमने दिखा दिया कि इस मामले में हम एक ही हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए पाकिस्तान नंबर 1 है, चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी के क्यों ना हो हम। तो ये सारी चीजें सामने आई। लेकिन अब भी आप बिल्कुल फरमा रहे हैं, अभी अभी जो हम सारे बात वो कर रहे हैं कि अभी भी जंग खत्म नहीं हुई। अभी पानी की जो है वो एक आखिरी हरबा उनके पास रह गया है जी। और पानी की जंग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो हमारे पानी भी मोड़ लें। ये इस पे क्या हमारी स्ट्रेटजी है और हमने क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर कि इंडस वाटर ट्रीटी में। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस पर बात मजीद करता हूँ। लेकिन अली ज़फ़र साहब, एक दरखास्त आपने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान को रिहा कर दें, लेकिन उनकी रिहाई के लिए एक दरखास्त पैरोल पर रिहाई के लिए इनफैक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आई थी, और उस पर एतराज़ ये लगा कि इसमें इमरान खान खुद तो फरीक ही नहीं है। आपके ख्याल में ये एतराज़ दुरुस्त है और फरीक होना उनका ज़रूरी था? और दूसरा ये कि ये दरखास्त क्या उस माहौल के लिए थी जब जंग चल रही थी, उस वक्त की ज़रूरत थी, या आज भी इस दरखास्त पर पीटीआई को कायम रहना चाहिए? जी, मैं उसी पे आ रहा था। मेरी नज़र में अभी भी ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हमें ज़रूरत है एपीसी की, और एपीसी के लिए असल में पेरोल के लिए अदालत की हुक्म की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो हुकूमत का अपना इख्तियार है, हुकूमत कर सकती है, क्योंकि कोई ये नहीं कह रहा कि आप कन्विक्शन जो हैं, सजाएं ख़त्म कर दें या केस ख़त्म कर दें। हम तो ये कह रहे हैं कि 2-3 घंटे के लिए आप लेके आए सारे लीडर्स को, सबको लेके आए, एक ही जगह पे लेके आए। और जब वो आप सोचे ना, जब वो आवाज उठेगी एक ही जगह से, तो उसका क्या असर होगा पूरी दुनिया पे। बिल्कुल सही है। जितनी हमारी रिप्रेजेंटेटिव, चाहे पार्लियामेंट में हो पार्टी या ना उसके बाहर हो, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इकट्ठे होके खड़े होके एक ही बिल्कुल सही है। आप